नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना जो एक सीरीज चल रही थी लोकवाद्य यंत्रों की। तो उस सीरीज में आज अपन लोकवाद्य यंत्र का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों पार्ट 3 में आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के घन वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र। तो रोज की तरह आज फिर से अपन एक कहानी बनाएंगे। तो आज की जो अपनी जो कहानी है वो कहानी क्या होगी? तो दोस्तों देखो, पहली बात तो ये कि अपने को ये पता होना चाहिए कि जो घन वाद्य यंत्र है वो घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। तो दोस्तों घन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो किसी धातु के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। तो आज की इसे घन वाद्य यंत्र की स्टोरी पर आता हूँ मैं। तो स्टोरी देखो, आज के घन वाद्य यंत्र की जो स्टोरी है वो स्टोरी क्या होगी। तो देखो शुरुआत करते हैं। तो देखो एक क्या है, एक मगरमच्छ है। एक क्या है? मगरमच्छ है। अब उस ये जो मगरमच्छ है, इस मगरमच्छ को अपन मगरमच्छ नहीं बोलेंगे, हम इस मगरमच्छ के पहले क्या लगाएंगे? श्रीमान लगाएंगे, क्योंकि मगरमच्छ को मगरमच्छ बोलेगा तो नाराज हो जाएगा। इसलिए इस मगरमच्छ को क्या बोलेंगे कि श्री जो मगरमच्छ है वो क्या है? श्री मगरमच्छ नाम का एक व्यक्ति है, या अपन ऐसे कह लीजिए कि श्री मगरमच्छ है। तो श्री मगरमच्छ ने क्या किया? टोकरे में, श्री मगरमच्छ के पास में क्या है? एक टोकरा है, और उस टोकरे में क्या भर लिया? उस टोकरे में इसने क्या भर लिया? घंटा भर लिया। क्या भर लिया? घंटा भर लिया। अब घंटा भर लिया, क्यों घंटा ही क्यों भरा? क्योंकि यह क्या पिया हुआ है? रम पिया हुआ है। क्या पिया हुआ है? रम पिया हुआ है। तो श्री मगरमच्छ ने रम पीकर टोकरे में क्या भर लिया? घंटा भर लिया। और घंटा भरकर यह इधर उधर की भाई कल को कोई मेरे को देखे नहीं, इसलिए झांकते हुए और हाँफते हुए, यानी कि झांकते हुए कि कल को कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है, और घंटा भर लिया। तो अब क्या वजन हो गया? वजन हो गया तो हाँफ रहा था, और हाँफते हाँफते कहाँ पर पहुँचा? जिम में पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया? जिम में पहुँचा। तो जिम में जाकर उसने देखा कि जिम में डांडिये की क्या बज रही? डांडिये की धुन चल रही है। तो डांडिये की धुन पर उसने क्या मिलाया? ताल, यानी कि नृत्य करने लग गया। तो अपनी जो स्टोरी है वो स्टोरी क्या बनी कि श्री मगरमच्छ रम पीकर टोकरे में घंटा भरकर झांकते हुए हाँफते हुए कहाँ पर गया? जिम में गया, और जिम में डांडिये की धुन पर तालियां बजाने लग गया। डांडिये की धुन पर क्या बजाने लग गया? ताली, यानी कि तालियां बजाने लग गया। तो अब देखो अपनी जो कहानी है वो कहानी क्या बनी कि श्री से अपने को क्या याद रखना है? श्री मंडल। श्री से क्या याद रखना है? श्री मंडल। मगरमच्छ से जो वाद्य यंत्र अपने को याद रखना है वो कौन सा रखना है? कागरच। टोकरे से क्या याद रखना है? टोकरियो, या पेपर में जो शब्द है वो शब्द आपको ऑप्शन में टिकोरी भी मिल सकता है कि टोकरियो या टिकोरी जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी में आता है? घन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में। घंटा से क्या याद रखना? घंटा, वीर घंटा और घड़ियाल। तो यानी घंटा से 3 वाद्य यंत्र, एक तो कौन सा? घंटा, एक वीर घंटा और एक घड़ियाल। फिर बरकर से क्या याद रखना है? भरणी। बरकर से कौन सा वाद्य यंत्र है? भरणी। और झांकने से क्या याद रखेंगे? झांकने से एक तो झांझ और एक झालर। तो झांझ एक तो कौन सा वाद्य यंत्र? झांकने से झांझ और झां से झालर। हाँपने से क्या याद रखेंगे? हाँपने से हाकल। जिम से क्या याद रखना? ग्रासियो की लेजिम। ध्यान में रखना, जिम, लेजिम। यह वाद्य यंत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्रासियो का जो लेजिम जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी में आता है? घन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में। धुन से क्या याद रखना है? गुरलियो। धुन से क्या याद रखना है? गुरलियो। डांडिया से डांडिया। रम से रमजोल। रम से क्या याद रखेंगे? रमजोल। और ताल से कितने वाद्य यंत्र याद रखेंगे? 3। ताल से कौन सा? एक तो ताल, एक करताल और एक घड़ताल। तो ताल से कितने याद रखेंगे? 3 वाद्य यंत्र याद रखेंगे, ताल, घड़ताल और करताल। अब इसके अलावा घन वाद्य यंत्रों में कौन से वाद्य यंत्र बचे हैं? तो वो वाद्य यंत्र कौन से जिसे अपन आसानी से याद रख सकते हैं? मजीरा अपने को पता है घन से बना हुआ है, धातुओं से बना हुआ है। थाली भी क्या है? धातु से बनी हुई है।
चिमटा भी किससे बना हुआ है? धातु से बना हुआ है। दो ये याद रखना, एक तो घुंघरू और एक घड़ा। तो ये वाद्य यंत्र है, ये कौन सी श्रेणी में आएंगे? घन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में या आज के इस वीडियो में अपन ने वाद्य यंत्र के पार्ट 3 पढ़े। अब यदि अपने को वाद्य यंत्रों की ये 3 श्रेणियां याद हो गई तो अपने को चौथी श्रेणी याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है थ्योरी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि अपने को 3 है तो चौथी जो बची हुई है वो बचे हुए वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी में आएंगे? अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में। तो दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोगों को आज की एक जो क्लास है वो कैसी लगी तो मेरे को कमेंट करके बताइए। और अगला जो टॉपिक है वो अपन क्या ले तो वो मैं आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही निश्चित करूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।